बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का एक और खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूँ इकरारुल हसन। और ये प्रोग्राम भी गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम्स की तरह कोरोना वायरस और उसके असरात के लिए मुख्तस किया गया है। आप और हम कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें अपने घरों के अंदर टेलीविज़न पर देखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के मोहल्लों में और पाकिस्तान के घरों के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये हम शायद ख़बरों के तवस्सुत से बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते। टीम सरेआम ने गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में रमज़ान मुबारक के दौरान भी कोशिश की कि आपको हकीकत हाल से बाखबर रखा जा सके। अब भी हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी इस वायरस के आने से पाकिस्तान में मुतासर हुई और अब किस तरह से वो वापस ट्रैक पर आ रही है। और इसके लिए सबसे पहले हम पहुँचे हैं कैंट रेलवे स्टेशन। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन लोगों से जो कि मजदूरी और मेहनत कशी की अलामत समझे जाते हैं, यानी कुल्ली। आपकी मुलाकात करवाएंगे ऑनलाइन टैक्सीज़ के ड्राइवर से जिनका काम मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया था इस सारे अरसे के दौरान। वो घरेलू मुलाजमीन जिन्हें घर वालों ने कोरोना के खौफ से बगैर तनख्वाह किए घरों से बाहर निकाल दिया, वेटर, दिहाड़ीदार मजदूर, रंग करने वाले, मिस्त्री, राज, ये तमाम लोग अपने 2-3 महीने की दास्तान हमसे शेयर करेंगे कि ये वक्त इन पर कैसे गुजरा। ये वो लोग हैं जो अपने हाथ की मेहनत से, अपनी क़ुव्वत बाजू से अपने बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए रोज़ी रोटी कमाने का बंदोबस्त किया करते थे। मांगते नहीं थे, हाथ फैलाना नहीं आता था। लेकिन पिछले 2, 2.5-3 महीने इन लोगों पर कैसे गुजरे और अब ज़िंदगी जब वापस ट्रैक पर आ रही है तो इनके शब व रोज़ में बेहतरी का कोई इम्कान है या नहीं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल आज के सरेआम का मौजू है और आगाज़ करेंगे कराची के कैंट रेलवे स्टेशन से। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं? ठीक है, खैर। क्या नाम है आपका? सलीम सर। सलीम साहब, अब वापस माशाल्लाह ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं। जी जी माशाल्लाह। तो कोई आमदनी का जरिया वापस बहाल हुआ है या हालात जी अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बहुत बेहतर हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से हमने मांग के भी रोटी खाई होगी, बड़े परेशान हो गए थे। अभी रेल चल गई है तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। 2-2.5 महीने गुजरे हैं। जी, ये कैसा टाइम था? ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं होगा कि यार अपने हाथों की मजदूरी करके खाने वाला आदमी रफ्त करके हालात कभी ज़िंदगी में सर कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कभी होएगा इधर। लेकिन बड़ी परेशानी से दिहाड़े गुजारे हैं हम लोगों ने। मुश्किल टाइम था। जी सर। हिम्मत तो नहीं आ रही, लेकिन जी हिम्मत तो नहीं होती। सलामत रहे, जिंदाबाद। क्या बात है, लोगों ने साथ दिया एक दूसरे का सारे टाइम? जी कभी आते थे ट्यूशन पे, इधर से सौदा सामान मिल जाता था, लेके चले जाते थे। सही फरोश और किसी का अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, इसमें तो कोई शक बहुत नहीं है। बहुत अच्छे लोग, पॉजिटिव है, मदद करने वाले जी, हैं। जी, अल्लाह की जी। मेहरबानी से सारों ने एक दूसरे का साथ दिया। टाइम कट गया, आगे आने वाला भी कट जाएगा। जी सर। लेकिन अच्छी बात यह है कि बस आप अपना मेहनत और मजदूरी करके हिस्सा डालते रहे पाकिस्तान की तरफ। इंशाल्लाह खुश रहे, सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बैठ जाओ, अभी इजाज़त है? सोशल डिस्टेंस में 3-3 फुट रखना है, लेकिन चले कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तियार शाह। मुख्तियार साहब, जी इधर ही थे आप जब ये ट्रेनें बंद हुई? जी यहाँ ही थे। आते रहे रोजाना की बुनियाद पे? जी आते रहे। तो क्या मायूसी होती होगी कि रोजाना जो वापस जाते थे भूखे पाने, बेरोजगारे थे, कोई कभी आ जाते थे बिरयानी ला के दे देते थे, कभी 100-200 कोई आ जाता था, मीडिया के कई बंदों आके दिए। तो कितने मुश्किल टाइम से गुजरे आप पिछले 2-2.5 महीने में, या बस ठीक था? बहुत मुश्किल गुजरे हैं। फैमिली शुदा थे, अभी बच्चे छोटे छोटे थे, अभी गुजारा बहुत मुश्किल था। कोई रात भूखे तो नहीं सोनी पड़ी? बस सोनी पड़ी है, क्यों नहीं सोनी पड़ी सर। बस हर तरह, लेकिन डटे रहे, आजमाइश अल्लाह की मेहरबानी। अब वापस कुछ सिलसिला दोबारा बस कोई आज चला कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आ रहा है कम से कम। 2-4 बेहतर है जो पहले 200-400 रुपया आता है, जाता है, चलो किराए में कोई आगे पीछे हो अल्लाह ताला खैर करे और बरकत दे। क्या नाम है आपका? ज़मीर अहमद, गुलजार कॉलोनी में रहते हैं। तो सारी कॉलोनी में गुलजार कॉलोनी इसका नाम है, सारी कॉलोनी में एक भी राशन नहीं है। किसी ने हुकूमत नहीं, गली में नहीं है यार, कोई गली में नहीं है। गुलजार कॉलोनी क्या किया पिछले 2-2.5 कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही भूखे सोते भूखे जो अब इधर उधर सरतकारी करते थे, बिल्डिंगों में इधर गुजारा करते थे। बड़ी मुश्किल आप से यहाँ आते रहे जब ये अभी आए हैं, तकरीबन 20 तारीख से हम इधर आए हैं। आ गए वापस? हाँ 20 तारीख से। बीच में रोजगार का कोई सिलसिला नहीं था? कोई भी नहीं, पहले नहीं था।
और कोई राशन का इंतजाम भी? कुछ भी नहीं मिला, गुलजार खान साल ही में कुछ नहीं मिला। ये देखें ना, ये जो कुछ कुल्ली यहाँ आते रहे और अल्लाह के बंदे आके उनकी मदद करते रहे, उनका तो सिलसिला चल हम गया। इधर आते हैं ट्रैफिक वाले रास्ते में, हम दोनों भाइयों को रोक लेते हैं, भाई चालान, भाई हम रोजगार 1.5 महीना 2 महीने बेरोजगार बैठे थे, अभी आप चालान कर रहे हो, हम किधर जाएं? फिर हम कोई चालान करता है, शाह बंदा जो छोड़ देता है, बाकी बुरा बंदा चालान कर देता है। मास्क पहना हुआ है सबने, जिंदाबाद, क्या बात है। इत्मीनान हुआ देख के कि काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर है। अल्लाह करे बस इसका नतीजा भी अच्छा निकले। अगर अल्लाह रहम करे हम पर और ये जो परवरदिगार का अज़ाब है इससे ज़ाहिर हम निकल जाएं। सब लोग मिलने से बात ये नहीं है कि गले मिलना है या हाथ मिलाने, एहसास करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे का अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए। बल्कि इस ईद पर हमने कहा था कि इस बार गले मिले बगैर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, यानी आप गले ना मिल कर दूसरे को बताएं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरह हम सबको अपने अपने तौर पर, अपने अपने महाज पर अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से जो कुछ किया जा सकता है अप्रीशिएटेबल है। जो कुछ हमने यहाँ देखा, जो बादियों नज़र में हमें नज़र आ रहा है, एंड अगेन बस ख्वाहिश और कोशिश यही है कि लोगों के रोज़गार का पहिया चले और अल्टीमेटली ये पहिया जो कोरोना वायरस का है ये रिवर्स में चलना शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। टीम सरेआम रेलवे स्टेशन से कुल्ली ज़मीर के साथ उसके घर भी गई, घर जिसे घर कहना भी गैर मुनासिब लग रहा है। शिकारपुर से मजदूरी के लिए कराची आए हुए इस मेहनतकश के घर में सामान की जगह हर कोने में गुर्बत और लाचारगी पड़ी थी। बहन पिछले 2-2.5 महीने बड़े मुश्किल गुजरे होंगे ज़ाहिर है, जब ये लोग नहीं जाते थे ट्रेन स्टेशन पे। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते। घर किराए का है, किराए का कितना किराया देते हैं? 12,000 किराया देते हैं। कमरों का किराया है। हाँ, 6,000 उसको दिए हुए, 6,000 अगले महीने में देंगे। भाई मैं हम काम नहीं है इसलिए छोड़ देते, 6,000 अगले महीने में दे देगा। 6,000 उसको दे, उसने भी रियायत दी थोड़ी। हाँ, बिजली का बिल आता है 4,000 5,000 बिजली का बिल। उसी सारा कुल आपका असासा ये है। खाना खरीदे हैं, मुझे परेशान हो गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारी राशन वगैरह कुछ भी हमें नहीं मिला, एक कट्टा भी नहीं मिला, कसम से हमें एक कट्टा भी नहीं मिला। कपड़े भी नहीं थे मेरे बेटे ये देखो हमारे पास ये कपड़े थे, मेरे जूते भी नहीं थे, हमने शॉपिंग भी नहीं की, छोटे छोटे बच्चे से। हम सोते हैं, कोई चीज़ नहीं है। जनाब अभी ज़मीर के घर से हम आए हैं। आपने देखा कि ये कुल्ली मेहनत करने वाला इंसान किन मुश्किलात से गुज़रा और अब तक गुज़र रहा है। लेकिन ज़मीर का घर जिस इलाके में, जिसका किराया 12,000 रुपये है, जिस इलाके में वाक़ है, ज़रा उसका मंज़र अपने इर्द गिर्द देखिए। कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया है जो यहाँ मौजूद नहीं होगा, जो इन बच्चों पर असरअंदाज नहीं होता होगा या मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ पैदा नहीं करता होगा। और उन बीमारियों के नतीजे में यही लोग, ये गरीब लोग इस मुल्क के सेहत के निज़ाम के हाथों एड़ियाँ रगड़ रगड़ के किसी न किसी सरकारी अस्पताल में मारे जाते हैं। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, मसला कहाँ पर है, सिरा किधर से ढूंढें, किस जानिब देखें, किससे सवाल करें। कोशिश ये कीजिए कि अपना रोल जो आप प्ले कर सकते हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए, एटलीस्ट वो प्ले करते हैं। यहाँ से टीम सरेआम शाह फैसल कॉलोनी में बिस्मा के घर पहुंची, जिसकी नौकरी लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो गई थी और उसके भाई को भी फैक्ट्री मालिकान ने मुलाजमत से निकाल दिया था। बिस्मा के वालिद ड्राइवर थे, लेकिन अब फालिज के हमले के बाद वो भी काम पर नहीं जा सकते थे। बिस्मा मुलाजमत से निकाले जाने के बाद अब कहीं काम मांगने जाती तो उससे वही तकाजा किया जाता जिसका सामना घर से काम के लिए निकलने वाली हर दूसरी लड़की को करना पड़ता है।
کا گھر اسپیشلی کیسے افیکٹ ہوا اس سے؟ ظاہر ہے سب لوگ کوشش کر رہے تھے کہ رزق حلال کما کے محنت کر کے گھر چلا سکیں، لیکن وہ ایک دم سے جو ہمیں پتہ چلا کہ سب سلسلہ رک گیا ہے. جی اور میرا تو مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ میں اس سے پہلے ہی جو ہے نا مجھے فالج کا اٹیک. جی آپ کے بارے میں صحیح. اور بچے جو کما رہے تھے وہ سلسلہ وہ سارا رک گیا نا، پھر وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر سارا کچھ ختم ہو گیا. بچہ میرا ادھر ایک مل میں کام کر رہا تھا کپڑے کی، تو وہاں پہ پہلے اس کو چھٹی دے دی کچھ عرصہ، مطلب تقریباً 1 مہینہ نہیں گیا. صحیح. اس کے بعد اس کو بلایا ہے تو اس کو بولا ہے کہ بھائی یہ تمہارے 8 کے 9 ہزار روپے دیے اور بولا ہے کہ ادھر سائن کر دو، کام ختم. اچھا یہ نوکری سے نکال دیا؟ جی نوکری سے نکال دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی ہمارا کام ختم ہے، اب یہ مل ہم نے بند کر دی. اللہ ہدایت دے. آپ بھی بہن کہیں جا رہی تھی اس سے پہلے کام کے لیے؟ جی میں جاب کر رہی تھی، لیکن ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بند کر دیے، کمپنی وغیرہ بند کر دی نا. تو جی ابھی بھی میں صبح بھی گئی تھی انٹرویو کے لیے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھر غلط نظر ان کی نظر ہوتی ہے، اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اور لڑکی کو تو آپ کو پتہ ہے مشکل سے ہی. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو، بہنوں کو زیادہ عزت اور احترام دے کے ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے کام کے معاملے میں. لیکن بس سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی نا. میں چاہتی ہوں کہ میں عزت سے اور مطلب اپنی حفظ و امان سپورٹ کریں گھر کو، بالکل جس طرح بیٹے کرتے ہیں. جی بالکل. میرے بابا کی طبیعت اب ایسی ہے کہ وہ جا نہیں سکتے، اور ہمارا خود بھی دل نہیں چاہتا کہ اس حالت میں اب ان سے کہیں. تو پھر کیسے گزرے پچھلے 2-2.5 مہینے؟ آپ کی نوکری بھی چلی گئی، بھائی کو بھی جس طرح بتایا والد صاحب بس اب یہ ہے کہ قرضہ بھی ہے ہمارے اوپر، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے پھر قرض ہی لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بس قرض لے کے گزارا کیا ہے، اور اب مزید اور نہ بڑھے اس لیے خود نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن کوئی جاب نہیں دے رہا. سفید پوش گھر کی داستان آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کر ررہے ہیں، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے والنٹیئر کیا کہ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بتائیں کہ ایک عام خوددار گھرانے کو، سفید پوش گھرانے کو، جو محنت مزدوری کر کے، جس نے ساری زندگی، جس بزرگ نے بھی اب تک جب تک اللہ تعالیٰ نے صحت دی تھی تب تک محنت کشی کے ذریعے اپنے خاندان والوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کی. بچوں کو بھی یہی درس دیا. بیٹی بھی اسی بات پر یقین رکھتی ہیں کہ ہاتھ پھیلایا نہ جائے بلکہ ہاتھ کی محنت کے ذریعے رزق حلال کمایا جائے. بیٹا بھی اسی چیز پر یقین رکھتا ہے. لیکن حالات وہ پیدا کر دیے گئے کہ سب ایک عجیب صورتحال میں آ گئے ہیں. کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد ٹیم سریام نے کراچی شہر کی گلیوں، بازاروں، چوراہوں اور گھروں کی صورتحال ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ سریام کے کیمروں کے لینس سے اس شہر کے مزدوروں اور محنت کشوں کے دریدہ پردوں والے گھروں میں جھانک کر دیکھیں. ان کے چولہوں سے چھلکتی بھوک شاید حکمران طبقے کے لیے فیصلے کرنے میں کوئی سمت متعین کر سکے. اس پروگرام میں ٹیم سریام ایسے ہی سفید پوش افراد سے ملی جو کچھ ہفتے پہلے تک برسر روزگار تھے، محنت سے، حلال کی کمائی سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے. آن لائن ٹیکسی اور موٹر بائک چلانے والے بھی ایسے ہی سفید پوش ہیں جن کی کمائی کا ذریعہ اچانک ان سے چھن گیا، اور وہ ایسے خوددار کہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی تھا، چاہے وہ نوکری پیشہ ہے، چاہے وہ فیکٹری مالک ہے، چاہے سب کے لیے آزمائش کا وقت ظاہر ہے. تو آپ خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے ہیں اور اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں، باعزت طریقے سے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے وہ کرتے ہوئے ماشاء اللہ، ان لوگوں نے کیسے سفر کیا ان پچھلے 2-2.5 مہینوں میں؟ مثلاً اگر یہ آن لائن ٹیکسی کی بات کی جائے، یہ بند تھی مکمل طور پر، اور اگین ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی آمدن جو روزانہ ہوتی ہوگی اسی سے ظاہر گھر کا سلسلہ چلتا ہوگا. تو یہ 2-2.5 مہینے کیسے گزرے؟ سر قرضے وغیرہ لے کے چلایا ہم نے، اس طرح ہی گزارا کیا. قرضہ کس سے لیا؟ قرض لینے والے بھی تو بیچارے قرض لینے کے لیے یعنی قرض اس طرح کا لیا جیسے راشن وغیرہ کی ضرورت تھی تو راشن والوں سے لے لیا. صحیح کہ جب ہوں گے تو دے دیں گے، اتنا جان. کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا 2-2.5 مہینوں میں کہ جب آپ کو لگا ہو کہ یار کھانے پینے کا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ بس کھانے پینے کا تو سر یہی تھا کہ راشن وغیرہ کا انتظام کر لیتے تھے کہ چلو کھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہو. پڑھائی کا وہ ایک الگ ان کا گیا.
क्या सोचें आती थी कि अब पता नहीं दोबारा कब खुलेगा? हाँ सर, अभी भी यही है। अभी देखें आज के उन्होंने अनाउंस तो किया कि खुल गया है, सही लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऐसी रखी है कि सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे, सही है। क्योंकि जो टैक्सी मंगाएगा तो लाजिम बात है कहीं सफ़र करने के लिए कोशिश करेगा पूरा 4 खानदान ही आदमी, साथ जाए या एक ही उसमें, तो 2 तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, रेडी लेकिन में अब मिलेंगे। एहतियात की ज़रूरत है। तो बीच में क्या किया, क्या सोचते थे अब मैं क्या करूँ, और क्या मतलब कोई ऐसी मजदूरी हो कि सारे काम तो बंद पड़े हैं? बीच में मैं गया भी था हैदराबाद के लिए कि चलो कुछ नहीं है तो ट्रैवलिंग के लिए लोग जाते हैं, सही। तो लेकिन मैंने काफ़ी देखा कि 50 लोग खड़े हुए हैं गाड़ियाँ लेके, लेकिन 3 घंटा खड़ा रहा मैं। 3 घंटे में सिर्फ एक कल्टस गई थी सिर्फ हैदराबाद के लिए, और एक गाड़ी वो लॉकडाउन की वजह से नहीं अलाउ कर रहे हैं। और एक गाड़ी जो एक पैसेंजर से 1000 रुपये ले रहे हैं। सही। आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, आप भी अपने कोशिश करें कि चले अगर मौका मिला है हम सबको, जी जी, तो हम एहतियात जितनी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। गाड़ी के अंदर तो ख़ास तौर पे आप ज़रा और ज़्यादा एहतियात करें। तो अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिस्क में। और अच्छा लगा आपसे मिलकर, मज़ा आया आपसे भी बहुत खुश हुई। मेहनत करते रहें, ऐसे अल्लाह आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे एक आमदन का सिलसिला था जिनका, उन पे ये 2.5-3 महीने कैसे गुजरे और अब वो आगे क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है जो ऑनलाइन टैक्सी के काम से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनका भी कम बेश ऐसा ही होता है कि जो रोज़ाना आया उससे घर का सिलसिला चल गया। तो ये पिछले 2-2.5 महीने जो लॉकडाउन था, ये कैसा वक्त था? जाहिर सी बात है, उनकी जो डेली की आमदनी है, मीन्स के वो उनके पास सवारी आती है, फिर वो उसको छोड़ते हैं तो वो कलेक्ट करते हैं, उसमें से भी वो तकरीबन कोई 30% के करीब जो है ना वो उनको पे करना पड़ता है उस पर ना। लेकिन अब वो सारी उनकी आमदनी बंद हुई हुई है, वो घरों पे बैठे हुए हैं अभी तक जो है वो, क्योंकि उनकी जो लाइन है वो तो खुली नहीं ना, मीन्स के वो जो क्योंकि नेट के थ्रू वो काम कर रहे होते हैं, उनके पास कॉल्स आती हैं उसी के थ्रू, तो वो तो ऑफलाइन हुए हैं सारे के सारे। तो वो बेचारे वो पूरा सेक्टर जो है ना, अब आप मतलब अगर उसकी अगर हम जाके उनसे अगर आप खुद अगर आप डिटेल लेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हज़ारों अफराद जो हैं वो इस चीज़ से वाबस्ता हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि वो वाबस्ता हैं और बहुत सारे मतलब जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो यूज़ करती हैं, तो उसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम हुआ। बाज़ लोगों को जो है ना वो उनकी जो है ना वो नौकरियों से निकाल दिया गया है, किसी को पहुँच नहीं कर, हाँ नहीं, हाँ कोई ऑप्शन नहीं ना, वो मतलब उनके पास कोई ऐसी चीज़ ही अवेलेबल नहीं है सवारी जिसके ज़रिए वो जा सके ना। ये बड़ा एक बाइज़्ज़त सा तरीका था कि वो घर से ऑनलाइन बुक किया आपने, अगर बच्ची ने किसी ने खातून ने जाना है ऑफिस तो वो चली जाएगी, और अगर वो नहीं जा पा रही तो ज़ाहिर है कुछ ऐसे सेक्टर जो खुले भी हुए थे वहाँ, यानी फ़र्ज़ करें मेडिकल की जो स्टोर्स थे या फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, ये सेक्टर थे, वहाँ के ये लोग भी रोज़गार से गए जो पहुँच ही नहीं पाए होंगे वहाँ। देखिए मेरे पास तो मतलब ऐसे भी इत्तला आई कि उनको ये कह दिया गया कि अगर आप इस दिन नहीं पहुँचे तो मतलब इसका मतलब ये कि आप जाएं, ख़त्म, आपकी नौकरी ख़त्म। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो आई हैं। तो ये ज़ाती तौर पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था पिछले 3 महीने? ज़ाहिर हम में से किसी ने भी ज़िंदगी में ये तसव्वुर नहीं किया था कि ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा और एकदम से कुछ सब कुछ भी आप कमाने की। एक्सपीरियंस तो यही रहा ना कि जब जो बंदे के पास था उसने ख़त्म कर लिया और फिर आगे की सोचें आ गई कि यार ये मीन्स के अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई साल में एक बार ऐसा हो जाएगा और यूँ हो जाएगा, और ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये दिसंबर तक ऑनवर्ड जो है ना मतलब और रहेगा, पीक पे जाएगा अपनी, और ये दिसंबर तक ये फिर रहेगा, फिर उसके बाद कुछ रिलीफ मिलेगा, देन अगेन इसका फिर एपिसोड आ जाएगा और ये वो सारी चीज़ें। तो वो सोच के तो जाहिर सी बात है इंसान का तो दम ही निकल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीदें तो अच्छी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, हम अपने आप को बेहतर कर ले तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू जी। मुख्तलिफ ट्रक अड्डों पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले मजदूर बला की मेहनत करते हैं। मजदूर का लफ्ज दहन से निकले तो जहन में इन्हीं अफराद का तस्वुर उभरता है। कराची की मियांवाली कॉलोनी का सैयद साजिद एक ऐसा ही मेहनतकश है। गुज़श्ता 2-2.5 महीने उस पर कैसे बीते, आइए उसी से। ढाई महीने थे लॉकडाउन के। जी सर। इसमें ये मजदूरी का ये काम चल रहा था या नहीं सर, बहुत मजबूरी थी और बहुत परेशान थे।
लॉक डाउन था और उसके अंदर हम लोगों के ना घरों में राशन, नहीं खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं अशिया पहुँची। जो हम लोगों से शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भी लेके गए, उन लोगों ने भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया, किसी ने भी। हम अपनी मदद थे आप थे के से एक दूसरे से कर्ज लेके अपना गुजारा बसर किया, जिस तरीके से किया मजबूरी के तहत किया। हम लोगों को ना ही घर से नीचे बाहर जाने दे रहे थे, जबकि ये आपने देखा गली में से आए आप, इन गलियों पे भी पुलिस वाले खड़े थे। हमारे कोई बड़ी सख्ती से हम लोग नीचे नहीं जा सकते थे, हम ऊपर ही यहाँ पहाड़ी के साथ बैठ के। यहाँ तो सीधी सड़कों पे राशन नहीं मिला, जो मेन इलाके थे वहाँ तक राशन नहीं पहुँचा, यहाँ पहाड़ी पे कौन राशन पहुँचाता? जी सर, यही बात मसले है। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात सर, जो जिन लोगों ने ले के भी गए उन लोगों ने वापस हमें किसी किस्म का भी जवाब नहीं दिया कि आप लोग दोगे कुछ है आपके पास या नहीं। मजदूर की जब हम बात करते हैं या लोडर जिसे कह लें आप, या एक तो मेरे दिल में तो बड़ा है, जब भी मैं मजदूर का नाम लेता हूँ तो बड़ा एक एहतराम वाला एक शख्स जो मेहनत मजदूरी करके रिस्क हलाल कमाता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी जहन में आता है कि वो दिहाड़ी पे काम करेगा, जितना काम करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे, और वो उतने ही पैसे मिलेंगे कि बस वो उस रात का शायद खाना पूरा कर सकता हो, और अगले दिन फिर दोबारा से काम पे जाना है, और अगर नहीं जाएगा खुदा न खाफ्ता तो फाकी की नौबत भी आ सकती है घर में। तो ये 2-4 दिन का तो किस्सा ही नहीं था, ये तो 2-4 महीने की बात हो गई। जी, तो वो इसमें ऐसा भी हुआ है कि जो बीच में हम लोगों ने रोटी नहीं भी खाई, अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से अपने हिस्से की भी उठा के उनको देनी पड़ी कि चलो हमारे बच्चे खा लें, हम वहाँ पर भूखे रह जाएंगे। हम 2 मियाँ बीवी हैं, तो दोनों इस तरीके से मेजर करके हम लोगों ने अपना घर का गुजर बसर किया, हमने किसी से हाथ नहीं फैलाया। यानी कि ये नहीं है कि हम भाग दौड़ में लाइन में लगना, आपको पता है आजकल वैसे ही डंडे मारो, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, लाइन में नहीं खड़ा। सलाम, कैसे आप हैं? खैरियत से? माँ बाप तो कहते हैं ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वो माओ को गर्दन की बोटी हमेशा पसंद होती है, जो मुर्गी की गोश्त में। तो अब जब बड़े हुए तो समझ में आया कि असल में माँ को गर्दन की बोटी पसंद नहीं होती, वो अच्छी बोटियाँ सारी कोशिश करती है कि अपनी औलाद में तकसीम कर दे, और आखिर में वो चूँकि वो गर्दन ही की बोटी बच जाती है तो वहाँ बस वो सारी ज़िंदगी ये कहते हुए गुजार देती है कि मुझे ये बोटी पसंद है। जब ऐसा टाइम आ जाएगा तो वो गर्दन की बोटी भी नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन वो इससे अंदाज़ा होता है कि कुर्बानी इस तरह देते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए। तो बहन ज़ाहिर है हम मुश्किलात की बात कर रहे हैं, जो भी वक्त सभी ने मुश्किल देखा, चाहे कोई मिल मालिक था या चाहे मजदूर था, सभी ने तकरीबन एक ही जितना मुश्किल टाइम देखा, सब पे आजमाइश आई। लेकिन ये रमज़ान ख़ास तौर पर, फिर ईद भी थी ऐसे वक्त में कि जब ज़ाहिर दिहाड़ी नहीं लग रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, ख्वाहिश है, मेहनत करने के लिए तैयार भी है, लेकिन काम ही नहीं आगे। तो ये रमज़ान ख़ास तौर पे कैसे गुजरे आपकी सहरियाँ, इफ्तारियाँ, ईद का? क्योंकि बच्चों ने तो ये तो बहुत मुश्किल से और बहुत उससे हम लोगों ने गुजारे हैं। और आपको ये जो है 3 महीने से जो लगा हुआ है लॉकडाउन, तो इसकी वजह से हम बहुत मुश्किल में अभी तक 3 महीने तक किराया नहीं दे पाए। इसका किराया क्या है? इससे 5,000 रुपये रेंट इस पहाड़ी के ऊपर आके और ये देना ही देना आपने? जी सर, वो दे देना, रोटी मिले या नहीं मिले, खाना मिले या नहीं मिले, वो हमने देना है। हमारे को हुक्मरानों पे या किसी पे शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरानों का ये काम था कि हमारे घरों तक हर चीज़ पहुंचा सकते थे, क्योंकि जब शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं हम लोग तो हमारे घरों का लिखा जाता है कि आप मालिक मकान है या किराएदार। जब हम किराएदार लिखाते हैं तो वो शनाख्ती कार्ड ऑफिस में हर चीज़ मौजूद होती है, और वैसे भी जो चीज़ आप ले रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, साबुन से लेके बिजली तक, बिजली से हर चीज़ पे आप, तो ये आपका हक है कि जब मुश्किल वक्त आए तो फिर हुकूमत जो है वो आपका साथ देना चाहिए। अभी चीनी 95 रुपये किलो है, हालांकि इतने लॉकडाउन के अंदर भी 95 रुपये किलो। कौन गरीब आदमी कैसे चाय पिएगा, कैसे खाएगा? ये कुछ गरीब की मिठास नहीं रहने दे रहे, कुछ भी नहीं। यानी कि उसको गरीब को और मारने के चक्करों में कह रहे हैं कि गुर्बत ख़त्म हो जाए, गरीब मर जाए। तो गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि गरीब की जब दिहाड़ी नहीं लगेगी तो गुर्बत ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी, उसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा तो खुद भूखा मर जाएगा। तो जब खुद भूखा मरेगा तो फिर बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता मरते जाएंगे, जब उनको कुछ नहीं होगा। कारोबार महदूद और आमदन के सब जराए मसदूद हो गए, वहीं ब्यूटी पार्लर से रोजगार कमाने वाली वो बेटियां जो अपने घर वालों का सहारा बनी हुई थीं, खुद बेसहारा हो गईं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ एक पार्लर की मालिक सना और उनकी बहनों का कुल असासा इसी पार्लर की आमदन थी। कब से ये दोबारा रीओपन हुए पार्लर्स? हम लोग ने रमज़ानों से किए, ठीक है, हालांकि अलाउ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में कोई है ही नहीं।
कमाने का दूसरा कोई और नहीं, अबू हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, केबीटी में जॉब करते थे, तकरीबन 15 साल हो गए मई में उनका। तो बस अब वो जब से ये लॉकडाउन चल रहा है बड़े बुरे हालात ही चल रहे हैं, सभी के चल रहे हैं, हमारी के सभी के चल रहे हैं तकरीबन। मतलब ख़ास तौर पे हम अगर उन पेशों की बात करें ना जो तकरीबन रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना, तो पार्लर में भी ज़ाहिर है वो एक ऐसा। वैसे तो भाई हम लोग का भाई तो कोई है ही नहीं, हम लोग सारी बहनें ही हैं, माशाल्लाह से 9 बहनें हम लोग। 2.5-3 महीने ये टफ ही गुजरा है, आपको भी अंदाज़ा होगा किस तरह से गुजरा है। अब यहाँ ये हम लोग का रेंट का है, तो ये उनके जो ऑनर है वो भी हमें तंग कर रहे हैं कि रेंट दें, बड़ी मुश्किलों से उनको करके रेंट दिया। अब सीज़न का टाइम था, सीज़न पे भी जो अर्निंग होती है जिस तरह की वो भी नहीं हुई। उस साल भर का उसमें कसर निकल जाती है जी, उससे सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो जिस तरह से काम आना चाहिए, जिस तरह से वर्किंग होनी चाहिए उस तरह से हुई नहीं है। तो आपके साथ कितने लोग यहाँ काम करते हैं? जो हम 3 होते हैं और हम तीनों बहनें ही हैं। तीनों बहनें जी, हमने भी तीनों का सोर्स ऑफ इनकम इसका मतलब यही था। जी, टोटली हमारी जो इनकम और सोर्स है यही है। अभी आप क्या एहतियात कर रही हैं कम से कम अपने पार्लर के ऊपर कि अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या? स्प्रे, सैनिटाइज़र है, ग्लव्स वगैरह है, बाकी खुद लोग एहतियात कर कर आते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और यहाँ जो चीज़ें सैनिटाइज करके जी जी सब कुछ, पफ वगैरह तो हटा ही दिए तकरीबन, सही, वो तो ख़त्म ही कर दिया। कॉटन वगैरह यूज़ करते हैं, टिश्यू कॉटन जो डिस्पोजेबल है, आपने यूज़ किया और यूज़ करके जी वो फेंक दिया। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। चलें, कम से कम ये कि अब इस सूरत हाल में हम सब की जिम्मेदारी भी ज़रा ज़्यादा बन गई है कि हम काम तो करें, ठीक है, अगर हुकूमत ये अलाउ कर भी रही है, क्योंकि मीडिया पर तनकीद होती थी, अगर वो कहता था कि लॉकडाउन करें तो भी तनकीद होती थी, कोई कहता कि जी आप तो नहीं, हम लोग यही टॉपिक चल रहा होता है, अगर शुरू में ही हम लोग कर्फ्यू पे चले जाते तो इतना बढ़ता नहीं। आए दिन यही सुन रहे हैं कि कोरोना इतना फैल रहा है, इतने मरीज़ फैल रहे हैं, इतनी तादाद लोग बढ़ रही है। पहले हम कह रहे थे ना कि यार हम पिछले कोरोना का मरीज़ देखा है, अब तो अपने इर्द गिर्द हमारी जो फर्टेनिटी है, जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, उनके अंदर कुछ 10-12-15 लोग हैं जिनमें इसकी तशख़ीस हुई है कोरोना की। तो इसका मतलब है कि ये रियल थ्रेट तो है, मौजूद तो है, तो एहतियात करनी है। एहतियात तो करनी है, हर हाल में करनी है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अब क्या कर सकते हैं, एहतियात ही अब सब कुछ ही है हल इसका। आपको क्या लगता है बहैसियत कौम इस सारे क्राइसिस के अंदर लोगों ने एक दूसरे की मदद ज़्यादा की या लोगों ने अपने आप को ज़्यादा सेव करने की कोशिश की? लोगों ने मदद भी की, लेकिन कब तक करेंगे? सारी बात वहीं आ जाती है ना, अगर पैसा इंसान के पास है तो वही करेंगे मदद, क्यों नहीं करेंगे? आखिरी हद तक करेंगे, जितना होगा कर। मेरे पास भी अगर इतना होगा तो मैं तो करूँगी, क्योंकि मेरे खुद रिलेटिव ऐसे हैं जो ज़ाहिर सी बातें परेशान हैं, उनके पास नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और सलाम है आपको और आपकी हिम्मत। आज के सरेआम को टीम सरेआम ने 2 दिनों में रिकॉर्ड किया है और इन 2 दिनों के दरमियान एक ऐसा वाक़या भी हुआ कि जिसे मेरी राय पर असरअंदाज होना चाहिए था। एक ज़ाती मामले में एक फैमिली मेंबर के साथ रात भर हम कराची शहर के अंदर अस्पतालों में बेड तलाश करते रहे और सूरत हाल ये थी कि कराची के अस्पतालों में बेड का मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ना तो मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल है और ना ही मुकम्मल तौर पर खुली छूट दे देना मसले का हल है। यही वो वक्त है जब वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों की गवर्नेंस की आजमाइश और इम्तिहान का टाइम है। टास्क फोर्स बनाइए, हर तबके के लिए, हर शोबे के लिए, हर शोबे और तबके के लिए अलग SOPs का क़याम अमल में लाया जाए और वही टास्क फोर्स उन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और जिन शोबों के बारे में हुकूमत की ये राय है कि इन्हें किसी भी तौर नहीं खोलना चाहिए, उनसे वाबस्ता अफराद के घरों में राशन पहुँचाने या उनकी ज़िंदगी चलाने के किसी न किसी सिलसिले का इंतज़ाम भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वैले पार्किंग पर भाग भाग कर आने वाले मेहमानों की गाड़ियां पार्क करना और फिर जाते हुए गाड़ी बहिफाजत मालिकान के हवाले करके दरवाज़ा बंद करके खुदा हाफिज कहने वाले ड्राइवर्स की कमाई बस वही 100-200 होती है जो मेहमान खुशी से उन्हें दे जाएं। वैले पार्किंग के काम से वाबस्ता ड्राइवर्स भी पिछले 2.5 महीने से बेआसरा हैं। माना कि अभी इवेंट्स की इजाज़त नहीं दी जा सकती, सिनेमाज नहीं खोले जा सकते, रेस्टोरेंट या शादी हॉल्स खोलना मुमकिन नहीं, लेकिन इन लोगों की मदद का कोई मैकेनिज्म तो बनाना चाहिए था। आपका चूँकि वैले का कारोबार है तो वैले का काम कितना मुतासिर हुआ है? जैसे कि हमारी बुरी हालत ये है कि 3 महीने से हम लोग बेरोज़गार हैं। यहाँ पर कोई नहीं, हमारा वैले का काम है, हम लोग इवेंट करते हैं, रेस्टोरेंटों पे भी जाते हैं, रेस्टोरेंट पे भी हमारा काम होता है, फिर उसके बाद शॉपिंग सेंटर्स हैं, शादी हॉल्स हैं, तो वहाँ पर हमारे काम है वैले पार्किंग का। तो
वो सब तकरीबन लॉकडाउन की वजह से बंद है, सब तकरीबन खुल गया है। हमारे ये शॉपिंग सेंटर वगैरह, ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह ये सब बंद है। हम लोग तो बेरोज़गार होकर बैठे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें देखिए, यानी मैं इस प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा कि कल रात ही मैंने हमारी एक अजीज़ा थी, उनके लिए पूरे कराची में बेड नहीं मिल रहा था। ये सिचुएशन है, सिचुएशन तो ख़तरनाक है, लोग एहतियात भी नहीं कर रहे थे जहाँ जहाँ इजाज़त भी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस लॉकडाउन से मुतासिर हुए, या तो उनका कारोबार किसी तरीके से खोलना चाहिए SOPs के ज़रिए, या कम से कम ये कि उनकी मदद तो करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो टैक्स लेती रही है अब तक, देखें आप साबुन की टिकिया लेते हैं, आप पत्ती का डब्बा लेते हैं, आप बिजली का बिल देते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है हर चीज़ के साथ। तो उस टैक्स के नतीजे में उन लोगों की कम से कम मदद ज़रूर की जाए। मैं कहता हूँ शादी हॉल अभी नहीं खुलने चाहिए, शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलने चाहिए, रेस्टोरेंट अभी नहीं खुलने चाहिए, या जहाँ रश लगने का इम्कान है। लेकिन कम से कम ये कि गवर्नमेंट की कोई किसी तरह की कोई मदद तो पहुँचती। तो ऐसा कुछ हुआ कि आपको किसी ने पूछा हो कि यार कोई राशन चाहिए आपको, या देखें सर, कोई एहसान नहीं है तो आपका हक है सब लोगों का। देखें सर, मेरे पास जो 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से मेरे पास कोई राशन, कोई गवर्नमेंट की वजह से कोई हेल्प नहीं है। हाँ, ये अपना इमरान खान के सपोर्ट, इनकम सपोर्ट जो सब वो उसका एहसास का वो मुझे ज़रूर मिला है। अच्छा, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो है वो जो मुझे मिले हैं। वैले का जो काम है वो तो खास तौर पे क्या डील होती है आप लोगों की? आमतौर पे तो नॉर्मली ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई जो आपको लोग देंगे वो उसी में से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने 100 रुपये दे दिए, किसी ने हमारे हम भी अक्सर करते हैं यार। जी मतलब है कि सर हमारे पास जो सा वैले का जो है, हमारे कोई ना सैलरी होती है ना हमारे कोई चार्जेस पे होते हैं। हमें जो भी है कस्टमर, हमें जो भी गेस्ट हमें अगर वो टिप दे दें तो वेल एंड गुड। वो भी इवेंट हो, इवेंट जी हाँ बिल्कुल इवेंट होता है हमारा। जैसे कि अपना किसी रेस्टोरेंट में हो गया, रेस्टोरेंट में चल रहा है, या शादी हॉल में इवेंट हो गया, शॉपिंग सेंटर में, तो हमें टिप वगैरह जो भी मिलती है तो हमारी अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमारा सर्कल चलता है। 3 महीने तो सर हमारे 3 महीने में तो हमारी हालत ही ऐसी हो गई है कि आप ना पूछें कि किस तरीके से हम अल्लाह ही चला रहे हैं। टीम सरेआम न्यू कराची के रिक्शा ड्राइवर शकील के घर पहुंची तो उसने गली में ही बहुत अपनाइयत लेकिन रूहानसा होकर हमें ये खबर सुनाई कि कल वो और उसकी बीवी पहली बार आपस में लड़े हैं। हालत ये है कि बच्चे के दूध का जो पैकेट वो एक ही बार में उसे दिया करते थे, अब उधार मांगकर वो पैकेट 3 बार में तकसीम कर दिया जाता है। कैसे आप प्रेस हैं कि मदद की है कोई बात नहीं, तो हर घर के अंदर ज़ाहिर है मुश्किलात है, मसाइल है, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। तो मेहनत करके कमाने वाले आदमी हैं अपने बच्चों के लिए। तो अभी क्या सूरत हाल है? रिक्शा वगैरह कोई देता भी नहीं चला है, तो दूसरा ये है कि अभी काम भी नहीं है, या अपना होता तो गुजारा हो जाता है। पहले किराए पे लेके चला, पहले किराए पे लेके गुजारा चढ़ जाता है। कभी रिक्शा ख़राब भी तो हो जाता है, कभी CNG बंद होता तो भाड़े वाला कितने भाड़ा होता है टाइम पे। सही है, उसको तो टाइम पे भाड़ा चाहिए ना, तो पीछे भाड़ा देते थे तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाता। नौकरियों में कह रहे हैं कि आधी तनख्वाह देंगे आपको 7,000 6,000 बच्चों का ऐसा काम नहीं आता है ना। क्या सोचते हैं क्या हो जाए? अल्लाह करे सुबह जब रात को जागें और सुबह कोई क्या अच्छा बदल काम मिल जाए तो चलो हाथ पे सलामत है, काम कर लेंगे तो खुद ही सब चलेगा, पर काम नहीं मिल रहा है ना, सही काम नहीं होता है। कोरोना ने जो डिस्टर्ब किया लोगों को, बड़ा मसला पैदा कर दिया इसके। यकीन माने इंसान खाने को तरस गया, कुछ भी नहीं खिलाता। एक सीरीज खरीद के लाता हूँ, 3 दफ़ा खिलाता हूँ। जब रिक्शा चला रहे थे ये लॉकडाउन, जब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरी कमाई से ही जो भी है, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार। फंस गया जाके, बस वक्त आ गया। बहुत सारे लोगों पे है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। बस एक तो ये सोच की तसल्ली दें कि आपने कभी भी इससे पहले जब तक अल्लाह ने ऑप्शंस दिए हुए थे, आपने अपनी क़ुव्वत बाजू से अपने बच्चों को पाला है माशाल्लाह। आपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और अब भी बहुत सारे लोग इस आजमाइश में अल्लाह निकाल दिए। आपस में लड़ाई झगड़े की ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसा 2-2.5 महीने में वक्त आया कि जब बच्चे खुदा न ख़स्ता आपको लगाओ कि अब तो रात खाने के लिए यकीन माने आया है, तो अल्लाह का रसूल गवाह आया है खाने के लिए कुछ। हाँ, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं कि सुलाता नहीं है भूखा, वो बाखुदा अल्लाह ने बनवाया है। और उसी रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे मेरे पास एक ने कहा मुझे भाई ये राशन ले आओ।
खुदा की कसम। अल्लाह ताला ये मस्जिद अल्लाह में राज़िक़ और मदद मालिक तो है ना, परवरदिगार, मस्जिद से उस पे यकीन करने मस्जिद से वाले मिला दो। क्या करें, सलामत है। कराची की बिहार कॉलोनी में मोहम्मद शामिल और उनके बेटे भी बेरोजगारी का अजाब झेल रहे हैं, जो कोरोना लॉकडाउन से पहले मेहनत से रिज़्क़े हलाल कमाकर घर लाते थे। कैसा वक्त था 2-2.5 महीने का? बहुत बीच में कठिन दिन भी गुजरा, ऐसा कि मेरे यहाँ पे पानी के इलाके में बड़ा मसला, जिसकी वजह से टैंकर भी डलवाना बड़ा मुश्किल हो गया था मुझे। और उसके अलावा ये भी मसला हुआ मेरे को बीच में कि राशन तक की प्रॉब्लम हुई। इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, हम यहाँ भी 8 अफराद हैं, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ गई बीच में कि बिल्कुल समझ लो कि ध्यान हो गया, तो किसी के पास कुछ नहीं था। और 3 महीने से मुझे किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं मिली। रमज़ान में इतनी परेशानी थी मेरे को, हद से ज़्यादा रमज़ान में परेशानी थी। सोचता था बच्चे सब रोज़े रख रहे हैं घर में, अफ्तारी के लिए रोज़ाना खर्चा एक बात है, तो वो सारे मसले अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत रमज़ान महीने में निकला है, तो उससे थोड़ी सपोर्ट। क्या करना चाहिए एक आम आदमी के तौर पे, एक मेहनत कश के तौर पे? आप क्या समझते हैं, क्या करें? हुकूमत तो फंस गए। सिंध वालों की बात सुनी तो लगता है ये भी ठीक कह रहे हैं, वफाक की बात सुनी तो लगता है वो भी ठीक कह रहे हैं, तो क्या किया जाए आपके साथ? सर मेरे हिसाब से तो जो इन्होंने अब तक किया है वो तो सब तो असल कठिन वक्त तो काफ़ी हद तक कट भी गया। 3 महीने हमने काट दिए लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। 3 महीने हमने काटे, लेकिन अगर ये शुरू में 15 दिन सख्त तरीन बंद कर देते या 20 दिन बंद करते सख्त तरीन, हो सकता था कि हम इस पोजीशन में आज अब और बढ़िया मज़ीद स्लो कर करके 3 महीने गुजार के परेशानी भी रोज़गार भी चला के परेशानी बढ़ गई है। तो इसमें तो हमारी हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही। डायरेक्शन ठीक नहीं है इसका, डायरेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी किस्म का, ना से हुकूमत कोई किसी किस्म का डायरेक्शन सही कर पा रही है, ना हमारी हुकूमत कर पा रही है। बहुत शुक्रिया आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमारे गरीब खाने तक यहाँ तक आए। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का सरेआम, और इस सरेआम के इख्तिताम पर इंतहाई दर्द दिल से हाथ बांध कर आप सबसे गुजारिश कि प्लीज़ कोरोना के इशू को, लॉकडाउन के मसले को अपनी अनाओं का मसला मत बनाइए। अब तो ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना के नतीजे में अमवात की तादाद बढ़ गई तो कुछ लोग खुशी से बगले बजाएंगे कि देखें हम नहीं कहते थे कि अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो सूरत हाल ये हो, या अल्लाह करे अगर अमवात की तादाद और केसेस की तादाद कम होना शुरू हो गई तो कुछ लोग दिल ही दिल में अफसोस करेंगे कि इससे तो हमारा मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों का सोचिए, पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का सोचिए। ये किसी भी तरह से एक सियासी इशू नहीं है। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी राय किसी भी तरह से पीपल्स पार्टी या पीटीआई की राय नहीं है। आपके अपने हालात, अपने इर्द गिर्द के वाक़यात, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर आप फैसला कर सकते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए या हमें लॉकडाउन के अलावा SOPs पर अमल दरामद करते हुए कारोबार खोलने की तरफ जाना चाहिए। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों से वो फ़ैसले करवाए, चाहे वो हुक्मरान सिंध के हैं चाहे वफाक के, कि जो फ़ैसले इस मुल्क के लिए बेहतर हों, इस मुल्क के मज़दूरों और इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए बेहतर हों, और इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।